यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जो व्यक्ति क्या बोलते हैं, ये मसीह का मन हमारे अंदर। कौन कह रहा है ये पौलुस कह रहा है यहाँ पर, जो पत्री लिख रहेगा। और यहाँ पर देखोगे जितने भी चेले थे प्रभु यीशु मसीह के, जितने भी वो जो काम करते थे, तो उसमें उनमें प्रभु का मन रहा करता था। एक्चुअली प्रभु का मन है क्या चीज? माइंड ऑफ क्राइस्ट है क्या चीज? परमेश्वर का जो क्या कहते हैं मन है हमारे अंदर। कैसे पहचाना जाएगा कि हमारे अंदर प्रभु का मन है? हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम में मसीह का मन है। रूत के पास परमेश्वर का मन था जब क्या कहते हैं, जब उसकी शादी हुई थी, जब रूत की शादी हो रही थी, तो उसको क्या कहता है, वो अविश्वास में से वो विश्वास में आई थी। और नौमी ने उसको सिखाया होगा यहोवा के बारे में, नौमी ने सिखाया होगा परमेश्वर के बारे में उसको। क्या कहते हैं, वो उसको रूत के अंदर वो वचन मन कहते ग्रहण कर रही है वो, और ग्रहण करते 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 और परमेश्वर का मन उसके ऊपर लग गया। और नौमी क्या कहती है कि नौमी जब कहते दोनों बच्चे खत्म हो जाते हैं उसके, तो नौमी क्या कहते हैं, तू चली जा अपने घर पर, क्योंकि बहुत सारे क्या कहते हैं तेरे जीवन तेरी लाइफ तो बहुत आगे बढ़ी है। लेकिन क्या कहते हैं, रूत क्या कहती है कि जो तेरे लोग होंगे वो मेरे लोग होंगे, वो जो तेरा परमेश्वर होगा वो मेरा परमेश्वर होगा। तो ये परमेश्वर का जो कहते हैं मसीह का मन हम ऐसा जानते हैं जब आप विश्वास करते हो प्रभु पर और परमेश्वर के अकॉर्डिंग आप चलते हो। हालेलुया। रूत को ये बताती कि कहते हैं परमेश्वर को मैंने जाना, तो परमेश्वर का मन मेरे अंदर आया है, इसलिए उसने इनकार किया कहां पर, पुरानी जिंदगी में जाने से अच्छा। उसने इनकार किया कि मैं पुरानी जिंदगी में नहीं जाऊंगी। नौमी देख, मेरी सास देख, जो तेरा परमेश्वर वो मेरा परमेश्वर रहेगा, जो तेरे लोग रहेंगे वो मेरे लोग रहेंगे। यानी परमेश्वर का मन उसके अंदर, रूत के अंदर ऐसा बस गया, उसने क्या कहते हैं पीछे मुड़ के नहीं देखा। और आज विश्वासी के अंदर यदि परमेश्वर का मन है तो वो कभी वो पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। हालेलुया। मैंने बोला एक विश्वासी के पास में एक परमेश्वर का मन है, यानी परमेश्वर की आत्मा है, यानी परमेश्वर यानी क्राइस्ट, यानी यीशु मसीह का मन है। मन मतलब क्या कहता है, जो माइंड है परमेश्वर का, जो परमेश्वर आपको देता है और तुम्हें गाइड करता है। और एक विश्वासी के पास में यदि छोटी सी परेशानी आ जाए ना, तो प्रार्थना करना बंद कर देता है। वो परमेश्वर का मन नहीं है उसके अंदर। परमेश्वर का मन पहले कैसे आएगा? जब आप विश्वास करोगे प्रभु पर। वो कैसे आपको गाइड करेगा? जब आप विश्वास में कंटिन्यू बने जाते हो, तो जब परमेश्वर का आत्मा आपको गाइड करना स्टार्ट कर देगा। आपने देखा होगा बहुत सारे पास्टरों की क्या कहते हैं कि एक नॉर्मल व्यक्ति होता है और एक पास्टर की बातें होती है, लेकिन पास्टर की बातें कुछ ऐसी बातें होती है जो हमें समझ में नहीं आती, लेकिन बातें परफेक्ट उनकी होती हैं। लेकिन आम इंसान क्या कहता है, यार क्या कर रहे हैं पास्टर यार? क्यों? परमेश्वर का मन उसके अंदर है, इसलिए वो ऐसी ऐसी बातें आपको बता रहा है जो आपके पास नहीं है। यही तो परमेश्वर का मन है, यही तो परमेश्वर की आत्मा है, यही तो प्रभु यीशु मसीह का मन है। यहां पर क्या गया, यदि 15 में तुम पढ़ोगे, आत्मिक जन सब कुछ जांचता है। एक स्पिरिचुअल मैन, एक विश्वासी, एक अच्छा विश्वासी सब कुछ जांचता है, कि उसे पता है कि मुझे कैसी स्पिरिट मुझे धोखा देगी, लेकिन वो पहले से जान जाता है कि वो क्या कहता है प्रभु का मन उसके अंदर आ गया, इसलिए तो उसने जाना। आज विश्वासी के पास में परमेश्वर का मन है, छोटी सी बात में लड़ाई हो जाती है। हालेलुया। आप सुनो मैं क्या कह रहा हूं, कोई बड़ा आपको समझा रहा है, एक यदि विश्वासी होने के बाद भी यदि आपकी लड़ाई तुम्हारे क्या कहता है, तुम उल्टा या किसी से बोलते हो, उसमें परमेश्वर का मन नहीं है। क्योंकि प्रभु की आत्मा ऐसी नहीं है कि क्या कहते हैं दूसरे को मतलब को नीचे दिखावे। परमेश्वर की आत्मा क्या है कि आपको गाइड करे, और आप जो चीज चाहते हो, आप सफर कर रहे हो, उसमें आपको बताया कि नहीं तेरी ये गलती है और तू इसको आपको छोड़ और आगे बढ़। जब तक आप विश्वास में नहीं बढ़ोगे तब तक परमेश्वर के मन को आप समझ नहीं सकते। हालेलुया। मैंने बोला जब तक आप विश्वास में नहीं बढ़ोगे तब तक परमेश्वर के मन को आप समझ नहीं सकते। आपको समझना पड़ेगा परमेश्वर का मन क्या है, प्रभु यीशु मसीह का मन क्या है। प्रभु यीशु मसीह का मन है कि वो अपने बच्चों के साथ में रहे, और अपना क्या कहता है उनकी जिंदगी उनके साथ में है, जितनी जिंदगी उनको दी गई है उसके साथ में उनको गाइड करता रहे। परमेश्वर ने आपको क्या कहता है मेहनत करने के लिए, या क्या कहता है आपको सफल देने के लिए आपको बुलाया गया है। आपको परेशानी देने के लिए परमेश्वर ने नहीं बुलाया। परेशानी तो इंसान की क्यों आती है? क्योंकि वो परमेश्वर के मन की आवाज को दबा के अपना काम स्टार्ट करता है, तब परमेश्वर की क्या कहता है विपत्ति आती है उनके पास में। यदि आप परमेश्वर के मन में जीते हो, आप विश्वास में अच्छा जीते हो, तो वो
अपनी जिंदगी में देखोगे जो परमेश्वर ने आपको दिया, आप बिलीव करोगे रूथ का लाइफ कैसी थी। नोमी ने बताया था कि यहोवा परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। एक रूथ एक राजा की बेटी, और दोनों क्या कहते हैं, उसका पति खत्म हो गया, दोनों पति खत्म हो गए, बगैर पति की रही और कह रही है वो तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। क्यों बोला उसने? क्योंकि वो परमेश्वर का मन उसके अंदर जा चुका था, परमेश्वर का बीज उसके अंदर जा चुका था, परमेश्वर का विश्वास उसके अंदर जा चुका था कि अब तो मुझे कोई परेशानी, मतलब क्या कहता है, कितनी परेशानी क्यों ना आएगी। आप ध्यान रखना, रूथ को खाने के लिए तरस रहे थे वो नोमी और रूथ, लेकिन फिर भी वो विश्वास में बने रहे। एक विश्वासी यदि विश्वास में बना रहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता। बिलीव करो, जब इजरायली लोगों को किसी ने भी कुछ गलत बोला है, मैं एक चीज पढ़ रहा था बहुत भयंकर, मैं अभी मैं शेयर नहीं करूंगा। इजरायली लोगों को, परमेश्वर के लोगों को जिसने भी कुछ, यानी वो उनके प्रॉफिट ने भी कुछ बोला है, जो परमेश्वर के भविष्यवक्ता ने भी यानी इजराइल के बारे में गलत प्रोफेसी करी है या गलत बोला है, आप बिलीव करना परमेश्वर ने उनको दंड दिया है। तो आप ये सोच के देखो, आप परमेश्वर के बेटी और बेटा हो, आपके बारे में कोई बोलेगा तो क्या परमेश्वर चुप रहेगा? क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर का मन है, क्योंकि वो जानता है कि मेरा बच्चा किस सिचुएशन में है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, इसलिए उसका विश्वास आपके अंदर है, उसका मन आपके अंदर है। आप उस मन को कहते हैं दूर कब करते हो? जब अपनी इच्छाएं लागू करते हो। हालेलुया। परमेश्वर का मन आपके अंदर है तो आप कंटिन्यू चर्च में बने रहोगे, आप विश्वास में कंटिन्यू बने रहोगे। मैं तो धन्यवाद करता हूँ, आंटी खोजती खासती यहाँ पर आई हैं। हालेलुया। परमेश्वर का मन, ये परमेश्वर का जो मन होता है स्पिरिचुअल होता है, वो आत्मिक होता है, परमेश्वर खींच के लेके आता है। हम प्रार्थना कर रहे हैं किसी दूसरे की, आज लोगों को भी आना था बहुत लोगों को, लेकिन नहीं आ रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनके पीछे कि प्रार्थना करना बंद कर दूं। मैं सबके लिए प्रार्थना करूं, खुदा आज नहीं तो कल, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे परमेश्वर का विश्वास है, मुझे पता है कि प्रभु यीशु मसीह का मन मेरे अंदर है। मैं जैसे बोलूंगा परमेश्वर करेगा, आज नहीं कल नहीं परसों नहीं, एक दिन करेगा जरूर, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहे जो उचित समय बढ़ाएगा। मैं सच बोल रहा हूं, आपको उचित समय में बढ़ाएगा। जब आप विश्वास में कंटिन्यू बने रहोगे, आप चर्च में कंटिन्यू बने रहोगे, तो परमेश्वर वो काम करेगा आपकी जिंदगी में। आप सोचोगे, क्योंकि हम भी तो जब हम विश्वास में छोटे छोटे आए थे ना, जब हम मसीह में थोड़े थोड़े आए थे तो हम पानी में निकलते थे, इतना इतना पानी हुआ करता था, इतना घुटन घुटन पानी हुआ करता था हम चर्च को पार करने के लिए। परमेश्वर क्या देख रहा था? हमारी जिज्ञासा, हमारे मन को देख रहा था। यार ये व्यक्ति, हम पहले किराए पर आया करते थे, परमेश्वर कह रहा है कि यार ये इतनी प्रॉब्लम आ रही है, इतनी परेशानी आ रही है, लेकिन इन्होंने कभी चर्च नहीं छोड़ा। आप बिलीव करो, आज खुद हम चर्च में बैठे हैं। आज खुदा ने ये मकान दिया और इसमें ही चर्च चल रहा है। कहते हैं मन, मुझ में मसीह का मन है, आप में प्रभु यीशु मसीह का मन है, इसलिए आप यहाँ पर बैठे हो। आप इसलिए जीवंत हो रहे हो क्योंकि मसीह का मन, जो परमेश्वर का आत्मा है, वो आपको गाइड कर रहा है, वो आपका विश्वास आपको बढ़ा रहा है, वो आपको लेके आ रहा है मसीह में, और आपको बोल रहा है कि प्रार्थना कर। आपको कहता है एक व्यक्ति यदि विश्वासी है तो उसे प्रार्थना करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि मन को जब भी पहचान सकता है जब वो प्रार्थना में कंटिन्यू बना रहेगा। प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं है कि बस आए और चले गए। प्रभु यीशु मसीह इटर्नल लाइफ है, मतलब अनंत जीवन आपको दिया है प्रभु ने। आपको लगता है कि अनंत जीवन ऐसा ही है? ये जिंदगी कितने साल की है? 60, 70, 80, अब तो नहीं चल रहा, 80 तो मैक्सिमम हो गई। 4 दिन की जिंदगी है कि कभी किसी का हालेलुया। अब सुनो, परमेश्वर वचन क्या कहता है? इटर्नल लाइफ यानी अनंत जीवन आपको दिया। क्यों? पहले तो हमारे मन में रहा है, मसीह का मन हमारे अंदर आया, विश्वास हमारे अंदर आया, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आया। अब वो अनंत जीवन जब हमारी ये लाइफ कंप्लीट होगी, जब हम अपनी कुश्ती और अपना विश्वास हम अच्छे से लड़ चुके होंगे अनंत तक, मतलब क्या कहते हैं एंड तक, तो उस स्वर्ग में परमेश्वर के साथ हम होंगे। हालेलुया। जब हमारे अंदर विश्वास है, जब हमारे मन हमारे अंदर है, मैं सच बोल रहा हूँ, जो चाहो वो मांगो प्रभु से, वो तुम्हारे लिए होगा। क्योंकि परमेश्वर आपको देख रहा है, परमेश्वर आपको जान रहा है, परमेश्वर आपकी हर एक स्टेप को देख रहा है, क्योंकि परमेश्वर का मन किसमें? आप क्या कर रहे हो? छोटा सा भी काम यदि आप चर्च में कर रहे हो,
तो वो परमेश्वर के मन के द्वारा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आप कर रहे हो। सोचो, जो कोई व्यक्ति परमेश्वर का काम कर रहा है और उसमें रुकावट आ रही है, तो शैतान उसके पीछे पड़ा हुआ है, क्योंकि उसे करने नहीं दे रहा है, क्योंकि ये तो सर्वशक्तिमान का क्या बोलता है, घर है ये। मामी मेरे नहीं आ रही थी, बोली मैं हालेलुया। नहीं आ रही थी, मैं चलो तुम्हारी मैं नहीं जाऊंगी, मेरा मन नहीं कर रहा है। बोले आप खाली विश्वास में बने रहो, आपका पूरा घराना उद्धार पाएगा। ये प्रभु का मन आपसे बोलेगा। हमेशा रहता है, मगर इसके बाद मैसेज चल रहा है। जब आप विश्वास में कंटिन्यू बने रहोगे तो आप और आपका घराना सारा उद्धार पाएगा। उद्धार का मतलब हो तुम्हारी हर एक क्या कहते हैं परेशानी का छुटकारा होगा। तुम्हारी हर एक असफलता सफलता में चेंज हो जाएगी। हर एक तुम्हारी रुकावट वो तुम्हारी प्रभु यीशु के नाम से दूर हो जाएगी, क्योंकि परमेश्वर का मन हमारे अंदर